छत्तीसगढ़ विधानसभा में 19 मार्च 2026 को एक ऐतिहासिक और बहुचर्चित फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने 5 घंटे की लंबी बहस के बाद छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026 को सदन में ध्वनि मत से पारित कर दिया है। आज हम जानेंगे कि इस नए कानून के पास होने के बाद राज्य में क्या बड़े बदलाव आने वाले हैं। मुख्यमंत्री साय ने इसे गरीब और आदिवासी वर्गों के अधिकारों का सशक्त संरक्षण क्यों कहा है। नए कानून के तहत सामूहिक धर्मांतरण पर आजीवन कारावास और महिलाओं या नाबालिगों के मामले में 20 साल तक की जेल का क्या प्रावधान है। दूसरी ओर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने इस विधेयक का विरोध क्यों किया और सदन की कार्यवाही का बहिष्कार कर वॉकआउट क्यों कर दिया। आपको पूरी खबर बताएं इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको हर बड़ी खबर सबसे पहले मिल सके। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नव प्रदेश टीवी। छत्तीसगढ़ की राजनीति और समाज के लिए 19 मार्च 2026 की तारीख एक बेहद अहम पन्ना बन चुकी है। राज्य विधानसभा के बजट सत्र में एक ऐसा विधेयक पारित हो गया है जिस पर पिछले कई हफ्तों से पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस चल रही थी। यह है छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026। गुरुवार को उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने इस विधेयक को सदन के पटल पर रखा। लगभग 5 घंटे की मैराथन चर्चा के बाद इस बहुचर्चित बिल को अंततः पारित कर दिया गया। एक तरफ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इसे छत्तीसगढ़ के गरीब, शोषित और आदिवासी वर्गों के लिए एक सुरक्षा कवच बता रहे हैं। उनका दावा है कि अब प्रदेश में छल, बल, प्रलोभन या डिजिटल माध्यम से धर्म परिवर्तन कराना पूरी तरह से बंद हो जाएगा। प्राधिकृत अधिकारी 1 महीने के अंदर सारे आवेदन की परीक्षण करके इसमें किसी तरह का लोभ, प्रलोभ, भय आदि का समावेश तो नहीं है और वो अनुमति 1 महीने के अंदर में प्राधिकृत अधिकारी देगा तभी धर्मांतरण हो पाएगा। अन्यथा लोभ, प्रलोभ या शिक्षा ज्ञानता को लेकर अब धर्मांतरण करने वाले धर्मांतरण नहीं कर पाएंगे। वहीं दूसरी ओर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने इस प्रक्रिया का कड़ा विरोध किया और अंततः सदन की कार्यवाही का बहिष्कार कर दिया। आज हम दोनों पक्षों के दावों और इस नए कानून के नियमों को जानेंगे। आइए सबसे पहले समझते हैं कि इस पारित विधेयक में वे कौन से कड़े नियम हैं जिन्हें सरकार एक ऐतिहासिक कदम मान रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विधानसभा परिसर में स्पष्ट किया कि यह कानून उन लोगों पर नकेल कसेगा जो लोगों की अशिक्षा, गरीबी और अज्ञानता का फायदा उठाकर धर्मांतरण कराते थे। नियमों के अनुसार अब धर्मांतरण कराने वाले और धर्मांतरित होने वाले दोनों ही पक्षों को एक प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष पूर्व सूचना देनी होगी। यह सूचना मिलने के 1 सप्ताह के भीतर अधिकारी नोटिस जारी करेगा और पारदर्शिता के लिए इसकी जानकारी जिले की आधिकारिक वेबसाइट पर सार्वजनिक की जाएगी। इसके बाद अधिकारी 1 माह के भीतर पूरे मामले की जांच करेगा। जांच का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होगा कि धर्म परिवर्तन में किसी भी प्रकार का लोभ, प्रलोभन, भय या दबाव शामिल न हो। यदि सब कुछ स्वैच्छिक और नियमानुसार पाया जाता है तभी अनुमति दी जाएगी। सजा के प्रावधान इस विधेयक को देश के सबसे सख्त धर्मांतरण रोधी कानूनों में से एक बनाते हैं। सामूहिक धर्मांतरण के मामले में अब आजीवन कारावास तक की सजा का प्रस्ताव है। वहीं अगर पीड़ित पक्ष नाबालिग महिला, मानसिक रूप से दिव्यांग या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से आता है तो दोषियों को 20 साल तक की लंबी जेल हो सकती है। इससे पूरी तरह से एक संज्ञेय और गैर जमानती अपराध बना दिया गया है। अपने बच्चे की सुरक्षित भविष्य के लिए ये मंत्र याद रखें। 5 साल 7 बार। जन्म से लेकर 5 साल तक सुनिश्चित करें कि आपके बच्चे का एक भी टीका छूटने न पाए। पूर्ण टीकाकरण, संपूर्ण सुरक्षा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखंड सरकार। विधानसभा में जब यह विधेयक पेश किया जा रहा था तब सदन का माहौल काफी गर्मा गया था। कांग्रेस सदस्यों ने इस बिल को सीधे पास करने के बजाय इसे विचार विमर्श के लिए प्रवर समिति के पास भेजने की पुरजोर मांग की। विपक्ष का तर्क था कि इतने महत्वपूर्ण और संवेदनशील कानून पर जल्दबाजी करने के बजाय कानूनी विशेषज्ञों की एक समिति द्वारा इसका गहन अध्ययन होना चाहिए ताकि किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन न हो। जब पीठासीन सभापति ने कांग्रेस की इस मांग को खारिज कर दिया तो विरोध स्वरूप कांग्रेस विधायकों ने बहस में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया और सदन की कार्रवाई का पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया। विपक्ष की यह चिंता बरकरार है कि प्रशासन को मिले इन
असीमित अधिकारों का संभावित तौर पर राजनीतिक दुरुपयोग हो सकता है। इस पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण करें तो यह साफ होता है कि विष्णुदेव साय सरकार ने अपने चुनावी वादे को पूरी दृढ़ता के साथ जमीन पर उतार दिया है। मुख्यमंत्री का यह कहना कि विवाह के माध्यम से धर्मांतरण की आड़ में हो रहे दुरुपयोग पर अब पूर्ण विराम लगेगा। हालांकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विपक्ष का बहिष्कार यह भी दर्शाता है कि इस कानून को लेकर समाज के एक वर्ग में अभी भी सवाल मौजूद है। कानून बन जाना एक बात है, लेकिन उसका प्रशासनिक क्रियान्वयन ऐसा होना चाहिए जिसमें किसी निर्दोष को प्रताड़ित न किया जाए और हर व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता का भी सम्मान हो। छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र विधेयक 2026 अब विधानसभा से पास होकर एक हकीकत बन चुका है। यह कानून राज्य के आदिवासी और कमजोर वर्गों की संस्कृति को बचाने के इरादे से लाया गया है। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि राज्य का पुलिस और प्रशासन इस नए और बेहद शक्तिशाली कानून का उपयोग किस संवेदनशीलता और पारदर्शिता के साथ करता है। आप विधानसभा से पारित हुए इस नए धर्म स्वतंत्र विधेयक 2026 को किस नज़रिए से देखते हैं? क्या आजीवन कारावास और 20 साल की सजा के ये कड़े नियम धर्मांतरण के अवैध सिंडिकेट को रोक पाएंगे? विपक्ष द्वारा किए गए वॉकआउट पर आपकी क्या राय है? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।